सबको आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने जाना कि श्री राष्ट्रपति राधा रानी, जो कि कौन है, सत्यभामा, वो रुक्मिणी जी से, जो कि चंद्रावली है, उनसे मिलती है और रुक्मिणी जी उनको नव वृंदावन में ठहराने का उपदेश दे देती हैं, क्योंकि राधा रानी कहती है कि वो किसी ऐसी जगह पर उनको उनके रुकने की व्यवस्था की जाए जहां पर उनको किसी भी अन्य पुरुष की ना पुरुष को वो देख सके, ना ही वो किसी का नाम सुन सके अन्य पुरुष का। तो जो नववृंदा है, जो नया वृंदावन द्वारिका में बना है, उसकी रक्षक है वो नववृंदा माता जी देवी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज? एक मिनट, जस्ट वन। सही आ रही है माता जी हमें तो। नहीं, हमको भी ठीक आ रही है। जीत माता जी, आप ना एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन हो जाओ, एक बार ना। या उनके वॉल्यूम कम हो स्पीकर का। हाँ, आप उनको ना व्हाट्सएप पे लिख दो कि लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन हो जाए। ये लिख दो, ठीक है? तो हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, श्रीमती राधा रानी को नव वृंदावन क्या है? एक नया वृंदावन है जिसका निर्माण द्वारिका नगरी में हुआ है। जैसे जो एक्चुअल वृंदावन है, उनकी अधीश्वरी देवी, सॉरी, उनकी जो रक्षक देवी है वो वृंदा देवी है। तो इसी प्रकार नव वृंदावन की देवी है नववृंदा। तो जो रुक्मिणी जी हैं वो नववृंदा के साथ भेज देती हैं राधा रानी को। और एक रुक्मिणी जी की और सखी हैं बकुला। बकुला उनके लिए पुष्प चयन करती है, फूल लेके आती है अच्छे अच्छे। तो बकुला भी नववृंदावन में रहती है। तो बकुला को भी उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर देती है रुक्मिणी जी। अब राधा रानी के पास दो, एक ढंग से दासी कह लो, सखी कह लो, हो गई, एक नववृंदा और एक बकुला। तो राधा रानी नववृंदा और बकुला के साथ नव वृंदावन में प्रवेश करती हैं। तो जो बकुला है वो राधा रानी से कहती हैं कि आप हमारे द्वारिकाधीश का चयन करो, मतलब वो तीनों त्रिलोकी के नाथ हैं। अब राधा रानी को ये नहीं पता कि द्वारिकाधीश ही कृष्ण है। तो वो कहती है कि मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और पुरुष को ना जानती हूँ, ना ही मैं किसी और पुरुष को स्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो, राधा रानी का मन तो श्री कृष्ण में ही रमता है। और राधा रानी की विरह वेदना बहुत अधिक है। तो इसलिए वृंदा देवी आदेश देती हैं बकुला को कि वो कालिंदी के तट पर, जैसे यमुना बहती है ना वृंदावन में, मूल वृंदावन में, उसी प्रकार नव वृंदावन में भी कालिंदी है। तो कहते कालिंदी के तट पर आप राधा रानी के लिए शैया का निर्माण करो, वहां पे राधा रानी आज विश्राम करेंगी। तो हो सकता है कालिंदी के तट पर इनको कुछ सुख प्राप्त हो। तो फिर वो वहां पे चली जाती है, ठीक है? अब आगे की कथा हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तो आगे की कथा में क्या होता है कि राधा रानी आ, राधा रानी नववृंदा से कहती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हम लोग ना, मतलब मेरे मन में ना एक बात है जो बार बार आ रही है। तो उसके बिना मेरा जीवन धारण करना भी बड़ा दुसाध्य हो गया है, मेरा जीवित रहना भी दुसाध्य हो गया है। तो नववृंदा कहती हैं क्या, कहते मैं कोई काम करती थी जो मेरा अब छूट गया है। राधा रानी कहती हैं कि उसके बिना तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। तो नववृंदा पूछती हैं कि वो कैसा काम है? तो राधा रानी कहती हैं कि जिनके हाथ में बांसुरी है, जिनके नयन बहुत बड़े चंचल है, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट धारण है, जो त्रिभंगी, त्रिभंगी मतलब भगवान कृष्ण तीन ऐसे टेढ़े होके खड़े हैं ना, उसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। हाथ में बांसुरी लेके टेढ़े पीढ़े से खड़े हैं, त्रिभंगी मुद्रा उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि
वो जो कृष्ण है उनकी हम लोग पूजा करते हैं। वो नारद जी के उपदेश के अनुसार मेरे पिता उनकी आराधना करते हैं और हम भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अब मैं नव वृंदावन में आ गई हूँ तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि उनकी आराधना कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे तो उनकी कोई प्रतिमा है ही नहीं, है ना। जहाँ पे मेरे अपने घर पे, मेरे पिताजी के घर पे तो उनकी प्रतिमा थी, हम वहाँ पे उनका पूजन श्रृंगार इत्यादि करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऐसे मेरी पूजा अब नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैं बड़ी परेशान हूँ। तो नववृंदा कहती हैं, मन में कहती हैं कि मैंने जान लिया कि इनकी भगवान कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा है। हाँ, तो जो विश्वकर्मा जी थे, उन्होंने जो नव वृंदावन का निर्माण किया था, नव वृंदावन का निर्माण किसने किया है? विश्वकर्मा जी ने। तो उन्होंने ना उसमें बहुत सुंदर एक प्रतिमा बनाई थी, एक विग्रह बनाए थे भगवान कृष्ण के। उन्हीं का नाम ललित माधव है। जो वो प्रतिमा बनाई थी विश्वकर्मा ने नव वृंदावन में, ललित माधव। तो नव वृंदा देवी कहती हैं कि विश्वकर्मा ने यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति का निर्माण किया है। मैं उन्हीं के दर्शन करवाती हूँ राधा रानी को। तो राधा रानी को कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत, जैसे तुमने वर्णन किया कि भगवान कृष्ण है, उनके हाथ में जैसे बांसुरी है, मोर मुकुट है, इसी प्रकार की एक प्रतिमा यहाँ पे भी है नव वृंदावन में। तो तुम वहां पे उनकी आराधना कर सकती हो, तो मैं तुम्हें वहां पे लेके चलती हूँ। तो श्रीमती राधा रानी उनके साथ जाती हैं। हम्म। तो राधा रानी जलते जलते कहती हैं कि भगवान कृष्ण क्या करते थे कि भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर मेरे केशों को सजाया करते थे फूलों से। तो अब ये यमुना का तट है, मुझे उन्हीं दिनों की याद करवा रहा है। इतने में बातें करते करते वो पहुंच जाती है प्रतिमा के पास। तो नववृंदा कहती है कि देखो, दर्शन करो भगवान के। तो राधा रानी कहती हैं कि कुछ सेवा के लिए कुछ एकत्रित करो, भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ चंदन, फूल, है ना, वस्त्र इत्यादि, इसकी व्यवस्था करो। तो नववृंदा देवी कहती हैं बकुला को, आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शची देवी हैं, इंद्र की पत्नी है, उन्होंने स्वर्ग से रुक्मणी जी के लिए प्रसाधन, मतलब मेकअप का सामान और वस्त्र भेजे हैं। तो रुक्मणी जी ने वो सारे जो वस्त्र हैं और जो मेकअप का सामान है वो बांट दिया है थोड़ा थोड़ा अपनी सखियों में। और सत्यभामा के लिए भी, मतलब जो कि राधा रानी है, उनके लिए भी कुछ सामान भेजा है। तो नववृंदा देवी आदेश देती हैं बकुला को कि जो रुक्मणी जी ने भेजा है ना, दिव्य मालाएं भेजी हैं और वस्त्र इत्यादि भेजे हैं सत्यभामा के लिए, वो जाके लेके आओ। तो बकुला उन सब चीजों को लाने चली जाती है। तो नववृंदा देवी कहती हैं कि ये सामने जो भगवान की प्रतिमा है, इसको पुष्प चढ़ाकर, धूप अगरबत्ती चढ़ाकर इनकी सेवा करते हैं। तो कहती हैं कि राधा रानी को कहती हैं कि अब आराम से आप दर्शन करो भगवान के। तो राधा रानी दूर से उनको देखकर कहती हैं, जो प्रतिमा है भगवान की ललित माधव की, उनको देखकर कहती हैं कि मुझे इस शरीर को, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैंने ये शरीर धारण किया है राधा के रूप में, मुझे क्लेश ही क्लेश मिल रहा है। भगवान कृष्ण मुझसे दूर हो गए हैं, मैं किसी और देश में हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। तो कहते हैं लेकिन अगर जब अब मेरे को भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि सामने प्रतिमा है, उनको लगता है भगवान कृष्ण स्वयं ही है। तो राधा रानी का भाव बहुत उच्च है। हम लोगों को सामने भगवान कृष्ण भी होंगे तो हम शायद उनको प्रतिमा ही समझेंगे, कि राधा रानी ऐसी हैं कि वो सामने प्रतिमा रखी है, भगवान स्वयं नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि भगवान कृष्ण ही सामने है। तो कहते हैं कि इस शरीर को धारण करने के बाद मुझे क्लेश ही क्लेश का अनुभव हो रहा है, लेकिन आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब मेरा शरीर को धारण करना सफल हो गया है, इस शरीर को।
तो ऐसा कहकर निकट जाती हैं, वो जो प्रतिमा है उनके निकट जाती हैं और बड़ी प्रसन्न होती है उस प्रतिमा को देखकर। और उस प्रतिमा से बातचीत करने लगती हैं, क्योंकि उनको ये लगता नहीं है कि ये प्रतिमा है, उनको लगता है भगवान कृष्ण है। तो उनसे बातें करने लगती है राधा रानी। तो कहते हैं कि जब आपने मुझसे प्रेम किया ब्रज में, तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे ही हो। आप बस मुझे से प्रेम करते हो, आपके ऊपर मेरा एक अधिकार है। लेकिन जब आप चले गए ब्रज को छोड़कर, तो ये मेरा भी मान टूट गया कि आप मेरे ही हो। क्योंकि अब तो मुझे पता ही नहीं कि आप कहाँ पे हो, ये तो आप मेरे सामने आज प्रकट हो गए हो। लेकिन अब ये मेरा अभिमान टूट गया है कि आप मेरे ही हो। पहले मुझे ब्रज में लगता था कि आप मेरे ही हो। तो नवरिंदा देख के कहती हैं कि ये कितना अद्भुत प्रेम है राधा रानी का, उनकी प्रशंसा करती हैं। तो राधा रानी नवरिंदा देवी के कान में कहती हैं कि ये जो सामने कृष्ण है, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, वो हंसी मजाक क्यों नहीं कर रहे, और ना ही मुझे गले लगाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। ये सिर्फ मुझे देखे जा रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो नवरिंदा देवी कहती हैं कि ये आपके साथ थोड़ा हास परिहास कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं। आप भी इनके साथ करो, थोड़ा सा मजाक करो, है ना। तो राधा रानी कहती हैं कि ये जो कृष्ण है, ये गले में कौस्तुभ मणि पहनते हैं। देखो, जो ऊपर बैकुंठ है, तो बैकुंठ में जो लोग जाते हैं, उनकी 5 प्रकार की मुक्ति होती है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, ससृष्टि। तो ये मुक्तियां क्या होती हैं? जैसे जैसे किसी भक्त के मन की दशा है, जैसे उसका भाव है, जैसा वो चाहता है, वैसी वैसी उसकी मुक्ति होती है। जो लोग चाहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मैं, जो निराकार की उपासना करते हैं कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली प्रकाश की किरणों में लीन हो जाते हैं, निराकार की पूजा वाले। मतलब अगर उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो लीन हो जाएं, तो इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। उसी में लीन हो गए भगवान के शरीर की किरणों में। एक होती है सृष्टि मुक्ति। उसमें क्या होता है कि जो भक्त है, वो जो भगवान ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं वैकुंठ में, उसी ऐश्वर्य का भोग कर सकता है जो भक्त होता है। हम्म, तो उसको बोलते हैं सृष्टि मुक्ति। एक मुक्ति होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति में क्या होता है? किसी जिस लोक में भगवान रहते हैं, जो भक्त होता है उस लोक में रह सकता है उनके साथ, सेम लोक में जहां भगवान रहते हैं। कौन? ये विष्णु भगवान की बात हो रही है, ये कृष्ण की बात नहीं हो रही। एक होता है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति में क्या होता है कि जो भक्त होता है वो भगवान का पार्षद बन के, पार्षद होते हैं अतरंग पार्षद बन के, मतलब जो भगवान के साथ साथ रहते हैं हमेशा। जैसे आपने देखा होगा कोई प्रधानमंत्री, उसके साथ कोई पीए साथ साथ में रहता है ना। तो ऐसे जो पार्षद हैं, वो भगवान के साथ साथ रहते हैं, नित्य पार्षद हैं उनके। तो सामीप्य मुक्ति में भगवान का वो पार्षद बन जाता है, सर्वेंट समझ लो, है ना, भगवान विष्णु का। एक होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति में क्या होता है कि भगवान जैसा ही शरीर प्राप्त होता है भक्त को, भगवान विष्णु जैसा। आपको जामिल की कथा में ये देखने को मिलेगा, अगर आप नेट से जामिल की कथा की फोटो ढूंढोगे, तो उनको लेने के लिए जो विष्णु दूत आए हैं, उनका रूप विष्णु भगवान जैसा ही है। तो सारूप्य मुक्ति में भगवान विष्णु के समान ही रूप प्राप्त होता है, वैसे ही 4 हाथ हो जाते हैं, वैसे ही श्याम रंग का, मतलब थोड़ा नील वर्ण हो जाता है शरीर का। तो अगर वैकुंठ में कोई नया भक्त प्रवेश करेगा, अब उसको ये नहीं पता लगता कि विष्णु भगवान कौन है
और बाकी जो उनके सेवक हैं, भक्त हैं, वो कौन है? तो पूछता है कि आप भगवान हो, आप भगवान हो। तो उसको बोलते हैं नहीं नहीं, हम भगवान नहीं है, भगवान तो आगे हैं, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो भगवान विष्णु को बाकी भक्तों से अलग करती हैं, क्योंकि शक्ल तो सबकी एक जैसी होगी, रूप तो एक जैसा हो गया, फिर भगवान विष्णु को कैसे पहचानोगे? एक पहचान तो ये है कि भगवान विष्णु जो है वो गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। हाँ। कौस्तुभ मणि है उनके गले में। कौस्तुभ मणि जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रकाश देने वाली मणि है, बहुत ही ज्यादा। हम्म। लेकिन वह जो कौस्तुभ मणि है, जब भगवान उसको धारण करते हैं तो उसकी चमक कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान की खुद की चमक इतनी ज्यादा है। जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा है, अब अंधेरा है तो दीपक का प्रकाश बहुत अधिक लगेगा। आप अंधेरे कमरे में दीपक जलाओगे तो, यही सूर्य के सामने दीपक जलाओगे तो दीपक की रोशनी उसके सामने मंद पड़ जाएगी, है ना। सूर्य के सामने दीपक जलाओगे तो दीपक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो कौस्तुभ मणि वास्तव में तो बहुत प्रकाशमान है, लेकिन अगर भगवान के वक्षस्थल पे है तो थोड़ी सी कम प्रकाशमान होती है, क्योंकि भगवान का प्रकाश ज्यादा है। एक भगवान अपने मुकुट में वैदूर्य मणि धारण करते हैं, उनके मुकुट में भी वैदूर्य मणि है। एक भगवान के मुकुट पर मोर पंख लगा हुआ है। ये मोर पंख से भी पहचान हो जाती है कि ये भगवान विष्णु है। एक भगवान के वक्षस्थल पर, मतलब स्वर्ण जैसे बालों की एक भौरी है, एक गुच्छा है छोटा सा, उसको श्रीवत्स कहते हैं। वो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। तो वहां से भी पहचान होती है कि ये भगवान है। एक और पहचान है कि भगवान के वक्षस्थल पर भृगु, जो महर्षि हैं भृगु, उनके पैर का निशान है। भृगु जी ने उनको लात मारी थी ना भगवान को, तो उनके पैर का निशान है उनकी छाती पर। तो यहाँ से भी आपको पहचान हो सकती है कि ये भगवान विष्णु है। तो ऐसे चार पांच चीजें हैं जो भगवान विष्णु को बाकी भक्तों से अलग करती हैं, जिनको सारूप्य मुक्ति मिली हुई है। तो यहाँ पे राधा रानी क्या कह रही हैं कि जो कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि वास्तव में बहुत कठोर है। तो कहते कौस्तुभ मुनि धारण करने के कारण बहुत ज्यादा देर हो सकता है कि इनका हृदय कठोर हो गया हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भगवान कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, वो मेरे से हास परिहास नहीं करेंगे, वो मुझे गले नहीं लगाएंगे, वो मुझसे बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो सामने प्रतिमा, लेकिन उनको लग रहा है कि असली है भगवान कृष्ण। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से इन्होंने कौस्तुभ मणि को धारण किया है, इस कारण इनका हृदय कठोर हो गया है। तो इसलिए ये मुझे देखकर हंसी मजाक नहीं कर रहे। तो ऐसा कहकर वृंदा देवी के कान में कहती हैं कि देखो, भगवान के हाथ में बांसुरी है, और बांसुरी के भाग्य कितने ज्यादा हैं कि वो भगवान के अधरामृत कर रही है। और हमारे भाग्य देखो कि हम भगवान के पास नहीं है, लेकिन बांसुरी उनके पास है। तो नववृंदा देवी कहती हैं कि ये जो सामने तुम्हें दिख रही है ना, ये भगवान कृष्ण नहीं है, ये उनकी प्रतिमा है। क्योंकि वो देख लेती है कि राधा रानी उनसे पूछती रहेगी कि ये हंस क्यों नहीं रहे, ये बोल क्यों नहीं रहे, ये खा क्यों नहीं रहे। तो अब ज्यादा देर तक इनको भ्रम में रखना उचित नहीं है। तो अब वो कहती हैं कि ये जो सामने है ये प्रतिमा है, ये रियल में भगवान कृष्ण नहीं है, ये उनकी प्रतिमा है ललित माधव की। हम्म। तो कहते हैं कि अगर अ, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हाथ लगा के देख लो। तो राधा रानी हाथ लगाती हैं तो कहती हैं, अरे ये तो सच में प्रतिमा है। तो मैंने तो भूल कर इस प्रतिमा को साक्षात माधव मान लिया कि ये साक्षात ललित माधव है, लेकिन ये तो प्रतिमा है। हाँ, इतने में बकुला आ जाती है
और बकुला वो चंदन वस्त्र मालाएं जो भी रुक्मिणी जी ने भेजी होती हैं राधा रानी के लिए वो सब ले आती हैं, ताकि उनके द्वारा वो भगवान का श्रृंगार कर सके, भगवान की सेवा कर सके। तो राधा रानी उनको ग्रहण करती हैं और प्रतिमा को सजाना चाहती हैं। तो नववृंदा देवी कहती हैं कि जब वो उनकी पूजा कर रही होती है, अब राधा रानी की जो पूजा है ना, राधा रानी जी की पूजा उलट पुलट पूजा है। कौन सी पूजा है? उलट पुलट। अब ये उलट पुलट पूजा क्या है? अब राधा रानी जैसे भगवान की पूजा करती है वैसा पूरे विश्व में कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो जब पूजा करती है उनको पता ही नहीं चलता कि वो कृष्ण है या वो राधा है या भगवान की प्रतिमा है सामने या स्वयं भगवान खड़े हैं। पूरा उस भाव में डूब जाती हैं। जैसे वो क्या करेंगी, कभी कभी भगवान को गोपी के जैसे तैयार कर देंगी, कभी कभी भगवान की माला को अपने गले में पहन लेगी कि मेरा विवाह हो गया भगवान से। कभी कभी ऐसे माथे पर लगाना है तिलक तो वो गाल पर लगा देंगी, पता नहीं चलता है? तो ऐसे उलट पुलट पूजा। कभी कभी काजल कहीं और डाल देंगी, है? तो कभी कभी खुद को कृष्ण मानकर सारा कुछ खुद धारण कर लेंगी, है? तो उनको उनकी पूजा उलट पुलट है। उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, वो इतना भाव में डूबी हुई होती हैं। तो ऐसे वो उलट पुलट पूजा करती है भगवान की। ऐसे हम नहीं कर सकते। ऐसे पूजा राधा रानी ही कर सकती है, उनका ही भाव है। हमें नहीं उलट पुलट पूजा करनी है। हमें तो खैर पूजा ही नहीं करनी आती, है ना? कभी आप देखेंगे तो पूजा करने का, अगर कभी ऑनलाइन भी देखोगे, पूजा करने की बहुत विधि है, घर में भी पूजा करने की बहुत विधि है। हम तो पालन ही नहीं करते। जैसे हम लोग तो आरओ का जल लेंगे, थोड़ा सा गर्म करके भगवान को नहला देंगे या पूजा कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पहले जल को चंदन से एक त्रिकोण बनाना होता है, फिर उसके अंदर जल रखना होता है पंचपात्र में, फिर शंख रखना होता है, फिर शंख में जल डालना होता है, फिर पंचपात्र में, फिर मंत्रों का आवाहन होता है। जैसे अ उ म है ना, ओम, ओम शब्द, ओम शब्द तीन अक्षरों को मिला के बना है, उ म, जिसमें से म अग्नि है, अ सूर्य है, और ऊ जो है वो चंद्र है। तो अग्नि की 10 कलाएं होती हैं, सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, चंद्र की 16 कलाएं होती हैं। तो फिर उनका आवाहन होता है, उनको उनका आवाहन किया जाता है। फिर उसके ऊपर, शंख के ऊपर, जल के ऊपर मतलब वहां पे आ, मंत्र बोला जाता है इनके, उम, इन मतलब जो सूर्य चंद्र और अग्नि है, इनके मंत्रों के द्वारा इनका आवाहन किया जाता है। फिर उसके बाद नदियों में से जल को बुलाया जाता है, गंगे च यमुने चैव मंत्र बोल के। ऐसे मंत्र है एक, वो बोला जाता है। फिर उस जल को भगवान की पूजा के लायक बनाया जाता है। पूरी पूजा करने के बाद पहले जल को ही शुद्ध किया जाता है। जल की शुद्धि का एक प्रोसेस है। फिर उस जल के द्वारा भगवान को कैसे उठाना है, बोल के उठाते हैं 3 बार ताली मार के, उत्तिष्ठ कृष्णा उत्तिष्ठ। पहले उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गुरुदेव उत्तिष्ठ, पहले गुरु महाराज जी को उठाते हैं। फिर नरसिंह देव भगवान को, गौर निताई को, फिर भगवान कृष्ण को मंत्र पढ़ के उठाते हैं। फिर उनको जैसे हम लोग दातुन करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, इसी प्रकार उनको भी मंत्रों के द्वारा सब कराया जाता है। फिर उनको जल दिया जाता है, फिर उनको पोंछा जाता है मंत्रों के द्वारा। बहुत पूजा का विधान है। घर में भी जो ठाकुर जी हैं उनकी पूजा का विधान है। जिन लोगों की दीक्षा हो गई है, या जिन लोगों की दीक्षा होने वाली है, स्पेशली जिन लोगों की ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, उनको उनके लिए कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका आवाहन उनको करना होता है। कुछ मुद्राएं बनानी होती हैं, मुद्राएं बना के पूजा होती है। तो ऐसे बहुत विधान है पूजा का। लेकिन हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं है, है ना? क्योंकि हम लोग सीखते नहीं है।
ना। और ये सारी पूजा जब अगर आप डेली करने लग जाओगे तो धीरे धीरे इस पूजा में, अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब आप करने लग जाओगे तो आपकी ये पूजा ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर 15-20 मिनट में आपकी पूजा ये हो जाएगी। और पूजा को करने के बाद आपको वाकई में फील होगा कि अच्छा, भगवान की पूजा ऐसे करते हैं, ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं। और तुलसी को भी भगवान को देने का एक प्रॉपर प्रोसेस है। पहले तुलसी पत्र कैसा होना चाहिए, फिर उसके ऊपर चंदन लगाना है, फिर उसको भगवान के चरणों पर ऊर्ध्वमुखी कहते हैं ना, मतलब ऊपर की तरफ रख के भगवान के चरणों पर तुलसी पत्र चढ़ाना होता है। एक एक अंग पर क्या क्या रखना है, क्या करना है, वो प्रॉपर पूजा का प्रोसेस है ये। कभी कभी आप देखेंगे, अभी देखना, जाके मंदिर में जाओगे ना, तो मंदिर में भगवान के चरण को देखना। तो भगवान के चरणों पर तुलसी पत्र जैसे बिल्कुल सीधा पत्ता होता है, ऐसे उनके चरणों पर लगाया होता है चंदन के साथ। आप कभी देखना। हाँ, तो पूरा पूजा का विधान है। अ, पर प्रयत्न करना चाहिए सीखने का, कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो वैसे तो जितना सीखे उतना ही कम है, लेकिन पूजा का विधान तो जरूर सीखना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी को कैसे नहलाते हैं। लड्डू गोपाल जी लेते हैं, फिर जैसे उनको हाथ लगा देते हैं स्नान करते हुए। तो लड्डू गोपाल जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए स्नान करते हुए, है ना। ऐसे बिना स्पर्श किए स्नान करवाना चाहिए। तो ऐसे बहुत विधान है। जानना चाहिए, सीखने चाहिए। बुक मिलती है इसकी प्रॉपर, तो आप बुक को पढ़ सकते हैं। जैसे तिलक लगाने का विधान है। अब जिनकी दीक्षा हो गई है, पता नहीं वो 12 तिलक लगाते भी हैं अंगों पे कि नहीं लगाते, आइडली लगाने चाहिए। देखो, जब तक दीक्षा नहीं हुई है तब तक जो कर रहे हो वो कोई बात नहीं, अब दीक्षा के बाद थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। और कैसे फॉलो करोगे, जब सीखोगे। तो सीखना चाहिए, पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, फिर वैसे पूजा करनी चाहिए। अब गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं, आप उनका के वीडियो देखोगे, वो जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनका वीडियो आया था, उनके हाथ ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब पूरा उनको होश नहीं है शरीर की, फिर भी हाथ ऐसे घूम रहे हैं जैसे पूजा कर रहे हैं। तो पूरा जीवन अगर भगवान की पूजा करेंगे, तभी फिर अंतिम समय में उनको, अंतिम समय में भगवान की याद आ रही है कि वो भगवान की मंगला आरती कर रहे हैं। तो सुबह जैसे ही मंगला आरती का समय हुआ, हालांकि होश नहीं है, फिर भी भगवान के लिए ऐसे ही हाथ चलना शुरू हो गए, है ना। तो ऐसे सीखना चाहिए इन सब चीजों को। चलो, हम कहाँ थे। हम थे ललित माधव कथा में। यहाँ राधा रानी भगवान की उलट पुलट पूजा कर रही हैं, और हमने ऐसी नहीं करनी, हमने तो विधि विधान के साथ करनी है। जब आप सीखेंगे ना पूजा ऐसे विधि विधान के साथ, और किसी दिन खुद ये पूजा करोगे, उसके बाद मंदिर को देखना, आपको लगेगा जैसे किसी बहुत पुजारी ने, किसी ने पूजा की, ऐसा आपको भावना आएगी। फिर आपको पता लगेगा भगवान की पूजा होती कैसे है। बहुत बहुत तरह के अपराध होते हैं, जैसे धूप जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, अब उसमें से राख गिरती है, हम उस राख को गिरा देते हैं कूड़े में, उसका भी अपराध लगता है। तो ऐसे एक एक चीज का अपराध भी होता है, सीखना चाहिए। तो राधा रानी तो पूजा कर रही हैं, इतने में माधवी प्रवेश करती हैं। माधवी कौन है, माधवी रुक्मिणी जी की सखी है, उनकी दासी है, और ऐसे समझो कि उनकी पर्सनल असिस्टेंट है माधवी। और माधवी हमेशा रुक्मिणी जी का फेवर करती है, ठीक है। उनकी पूरी तरह से, जैसे हनुमान जी हैं वो दास्य भाव में रामचंद्र जी की ही सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो माधवी हैं वो पूरी तरह से रुक्मिणी जी की ही सेविका है, उन्हीं में उनका मन लगता है। तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि भगवान भगवान कृष्ण कहाँ हैं, इस समय क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, वो पूरी खबर रुक्मिणी जी को देती हैं, जासूस टाइप समझ लो। ठीक है, उनकी सेविका है। तो इतने में माधुरी माधवी प्रवेश करती है नव वृंदावन में। तो क्यों प्रवेश करती हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी ने भेजा है कि सत्यभामा का हालचाल पूछ के आओ कि वो कैसी हैं। तो इसलिए वो नव वृंदावन में प्रवेश करती हैं। हम्म। तो वहां पे वो देखती हैं कि भगवान के पद चिन्ह उनको दिखते हैं, भगवान कृष्ण के। हाँ, तो वो देखती हैं कि ये भगवान के पैरों के निशान कहाँ से आ गए नव वृंदावन में।
तो कहती है कि इसका मतलब ये है कि देखो रुक्मणी जी ने क्यों भेजा था नवृंदावन में राधा रानी को, ताकि भगवान ना मिल पाए, उनको ना देख पाए। लेकिन जैसे ही माधवी देखती हैं कि नवृंदावन में तो भगवान के पैरों के निशान हैं, तो वो समझ आती है कि पक्का यहाँ पे भगवान कृष्ण आए हैं। तो कहती है कि ये बात की सूचना तो मुझे देनी पड़ेगी रुक्मणी जी को। तो उधर राधा रानी अपनी भगवान की मूर्ति में उनको गले लगा रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं, वो वहां पे अनुरक्त हैं। तो माधवी देखती हैं कि यहाँ पे तो माला भी है जो भगवान के गले में धारण की होती है। तो बोलती हैं कि बकुला तुम कहाँ हो। बकुला को बुलाती हैं ताकि पूछने के लिए कि क्या वाकई में वहां पे भगवान कृष्ण आए थे। तो नवृंदा देवी कहती हैं कि माधवी आ रही हैं, जल्दी से यहाँ से निकल चलो, है ना। तो राधा रानी कहती हैं कि लेकिन मुझे तो और भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो मतलब कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी हम यहाँ से चलती हैं, लेकिन फिर से भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पे आएंगी। तो तीनों भगवान की परिक्रमा करती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब माधवी देखती हैं, माधवी बोलती हैं उनको देखकर, नव वृंदावन को देवी को देखकर, कि मैं तो यहाँ पे पुष्प चुनने के लिए आई हूँ। हम्म। तो राधा रानी कहती हैं कि ये इतनी सुंदर माला किसी जो खुशबू आ रही, माधवी के हाथ में एक माला है जो भगवान कृष्ण, मैंने आपको बताया था ना कि स्वर्ग से जो देवता हैं वो भगवान के लिए डेली फूल देते थे। पृथ्वी पर फूल लाके रुक्मिणी जी को देते थे, पारिजात पुष्प और सुर सुगंधनी पुष्प जो देवलोक में जो गंगा है, जो स्वर्ग में गंगा है, उसी गंगा के तट पर खिलता है। तो वो पुष्प की महक बहुत अच्छी होती है, जो पहनता है उसको उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, जो भी उसकी माला पहनता है। तो उस उसको धारण, सॉरी, वो माला जो है वो उनके हाथ में है। तो राधा रानी उस माला को देखकर भाव विभोर हो जाती हैं। तो अब पूछती है माधवी कि इस माला को देख के आप इतना भाव विभोर क्यों हो रही हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि अब उनको लगा कि माधवी को कहीं शक ही ना हो जाए कि भगवान कृष्ण से मेरा प्रेम है। तो वो कहती हैं कि ये तो मुझे कालिया दा, ये माला है ना, जो माला मुझे, इसको देखकर मुझे कालिया दाह में कैसे भगवान ने कालिया नाग का दहन किया, वो किया था उनको, वहां पे नृत्य किया था, उसका स्मरण हो गया, इसलिए मतलब मेरा मन ऐसा हो रहा है। तो बात को छुपा जाती है कि उनको भगवान की याद आ रही है ये माला को देखकर। ठीक है। तो ये माला कहाँ से आई। ये माला वो जो ललित माधव है उनकी माला है। ठीक है। तो राधा रानी को समझ आ जाता है कि ये माला पक्का उनकी ही माला है, वो इधर गिर गई होगी ललित माधव की माला। तो माधवी सखी कहती हैं कि ठीक है, सब लोग मिलकर फूल चुनते हैं। ठीक है। तो सब लोग वहां पे फूल चुनने चले जाते हैं माधवी के साथ। इतने में क्या होता है, भगवान कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं नव वृंदावन में। किसके साथ, कौन से सखा के साथ प्रवेश करते हैं बताओ। किसके साथ आएंगे भगवान कृष्ण नव वृंदावन में। मधु मधु मंगल। मधुमंगल के साथ। मंगल मंगल। हाँ, मधुमंगल के साथ, क्योंकि मधुमंगल भगवान को कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं, हमेशा उनके साथ ही खाना खाएगा, उनका हाथ पकड़ पकड़ के रहेगा। तो मधुमंगल के साथ प्रवेश करते हैं। तो मधुमंगल के साथ जब प्रवेश करते हैं तो भगवान वही अपनी राधा रानी की याद में खोए हुए हैं। तो कहते हैं कि ये जो नव वृंदावन है वो कितनी का दूर है। तो मधुमंगल कहता है कि हम लोगों ने नव वृंदावन में प्रवेश कर लिया है। तो उनको कहते हैं वो देखो सामने राधा रानी। तो मधुमंगल, भगवान कहते हैं कहाँ है राधा रानी, मुझे दर्शन कराओ। तो एक्चुअली वो मजाक कर रहा है मधुमंगल भगवान के साथ, वहां पे राधा रानी है नहीं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कृष्ण राधा रानी के रूप में है, ऐसे बोला उन्होंने। एक्चुअल में वो कृष्ण का भाव ऐसा हो गया है राधा रानी के बिना कि स्वयं ही वो राधामय हो गए हैं, और राधा भी कृष्ण के बिना कृष्णमय हो गई हैं स्वयं। ठीक है। तो ऐसे वो प्रवेश करते हैं नव वृंदावन में। तो नव वृंदावन में प्रवेश करके क्या होता है कि वो देखते हैं, सबसे पहले यमुना जी को देखते हैं। यमुना जी को देखने के बाद वो शैया देखते हैं, राधा रानी के लिए शैया लगाई थी ना,
इन्होंने बकुला ने रात को सोने के लिए। तो मधुमंगल कहते हैं कि ये तो जो शैया है, हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी विरहनी की शैया है जो अपने प्रेमी से बिछुड़ गई है। ये तो किसी ऐसे की शैया लग रही है। तो कहते हैं कि आगे चलते हैं। अब शैया के दर्शन हो गए, यमुना के दर्शन हो गए, तो फिर देखते हैं सामने ललित माधव की प्रतिमा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इतनी सुंदर प्रतिमा तो विश्वकर्मा जी ही बना सकते हैं। एग्जैक्टली वो भगवान कृष्ण जैसी लगती है प्रतिमा। तो मधुमंगल कहते हैं कि उनकी दिखाते हैं कि ये पूजा कैसे की हुई है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो बड़ी उलट पुलट पूजा की हुई है, कि ये तो देखो कितनी व्यस्त रूप से माला पहनाई हुई है, उल्टी पुल्टी सी माला पहनाई हुई है, चंदन लेप जगह जगह से भगवान कृष्ण का धुल गया है। ऐसा लग रहा है किसी ने रो रो के उस प्रतिमा को गले लगा के अपने आंखों के आंसुओं से जो चंदन है उसको धो दिया है, भगवान कृष्ण को जो लगा हुआ है। हाँ, तो इतने में क्या होता है, वो प्रतिमा को देख ही रहे होते हैं कि ये किसने उलट पुलट पूजा की है ना। तो इतने में पर्दे के पीछे से आवाज आती है, राधा रानी सखियों के साथ प्रवेश करती हैं। तो अभी भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी मतलब सखियां हैं, या कौन है ऐसा है इस नव वृंदावन में जिसने ऐसी उलट पुलट पूजा की है। तो भगवान क्या करते हैं, वहां से प्रतिमा को हटा देते हैं और खुद वहां पे प्रतिमा बन के खड़े हो जाते हैं। प्रतिमा को साइड पर रख दिया, भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हो गए मूर्ति बन के। हैं कि चलो मैं सुनता हूँ कि ये क्या आपस में बातें करती हैं जो इनकी पूजा करने के लिए आ रही हैं। तो कल की कथा बहुत सुंदर है। अब राधा रानी सोचेंगी कि ये प्रतिमा है लेकिन वो भगवान कृष्ण स्वयं है। तो राधा रानी प्रश्न पूछेंगे तो ऐसे भगवान कृष्ण प्रतिमा में से आवाज देंगे, है ना। तो बहुत सुंदर कथा होगी कल की। आज की कथा तो आज समय हो गया, यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा कथा को। सबको समझ आया? ठीक है। तो जी माता जी। ये कल यहाँ से कथा शुरू करते हैं आगे की। तो तब तक के लिए कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।